आरज़ू, तुम बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं तुमसे कब से समझा रहा हूं। हाँ सुकून। जी भाईजान। यहाँ जी। आरज़ू, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके बाय। जी भाईजान। क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। यूं हाथों में सैंडल लेकर? वो क्या है ना भाईजान, ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी जरूरत भी। नहीं तो मैं पैरों में पाने वाली चीज को हाथ में क्या लेकर जाती। कैसी मजबूरी और कैसी जरूरत? भाईजान क्या है ना, इसका एक कील टूटा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा। जब तक मोची इसको ठोक ठोक कर ठीक नहीं कर देता तो मैं पहन नहीं सकती। तो हुई ना ये मेरी मजबूरी। और यूं हाथों में लेकर चलना जरूरी है, ये भी बता दो। वो क्या है ना भाईजान कि आप कितने दिनों बाद किसी के साथ इतने मीठे लहजे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी रोमांटिक चैट में खलल क्यों पैदा करूं। इसलिए मैं ये टक टक करने वाली सैंडल्स को ना हाथ में उठाकर लेके जा रही थी। बदमाश, ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। सुकून। जी भाईजान। बाहर दालान में हथौड़ी पड़ी है, उसे लेकर कील ठोक दो। और याद रहे, पैर की चीज पैर में ही रहे तो बेहतर है, उसे हाथों में लेकर नहीं घूमते, समझी? जी। भाईजान, बाहर दालान तक तो मैं इस कील का दर्द सह सकती हूँ। मामा, ये देखिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा, मैं तो जूस पीती नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लाई थी। अगर इसी तरह जूस बनाती रही तो मेरी आदत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हें रोज रोज मुझे जूस बना के देना पड़ेगा। अरे मामा, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अब मैं रोज आपको जूस बना के दिया करूंगी। ये तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या मामा? बेटा, ये सेट मैं उसी दिन देना चाहती थी जिस दिन तुमने पहले दिन रसोई संभाली थी, लेकिन उस दिन ये बन के नहीं आया था। तुम्हें पसंद है ना? ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये महंगा होगा ना। मैं इसे नहीं पहन सकती। क्यों? कुछ खराबी है इसमें? नहीं माँ, कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कभी इतना महंगा हार नहीं पहना। मुझे तो बार बार यही डर लगा रहेगा कि कहीं मैं ये हार खो ना दूं। ओफो, जब कहीं बाहर जाओगी तो पहन के मत जाना, और अगर घूमेगा तो इस चार दीवारी के अंदर ना ढूंढ लेंगे। चलो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो बैठो, बैठो यहाँ पे। मैं अपनी बहू को अपने हाथों से हाथ पहनाऊंगी। चलो। क्या पहनाया जा रहा है? ओ दीदी, मैंने संध्या के लिए हार बनवाया, सोचा इसके गले में कैसा लगेगा, पहना के देख रही थी। भाई सोने का है और वो भी हीरे जड़ा, किसी के गले में भी अच्छा लगेगा? नहीं दीदी, नई नवेली दुल्हन के गले में सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ माँ, सचमुच हार बहुत सुंदर है और काफी भारी भी है। दिखाओ जरा। देखिए ना। उतार के, वजन हाथ में देखा जाता है। हाँ, सचमुच बहुत भारी है। इससे तो बहू की गर्दन दुखने लगेगी। वैसे एक तरह से तो अच्छा है ना बुआ जी। हार भारी है, गर्दन दुखेगी, और गर्दन दुखेगी तो मेरा सारा ध्यान इसी हार पे लगा रहेगा, तो मुझसे तो ये हार जिंदगी भर नहीं घूम सकता। बिल्कुल ठीक, अब तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। चलो।
थैंक यू मम्मा, मैं पहन लूंगी। अच्छा, थैंक्स। सुनो, ये खाली डब्बा अपनी सासू जी के लिए रख के जा रही हो? हार के साथ इसे भी लेती जाओ। ओह, थैंक यू सो मच बुआ जी। इसी बात का मुझे डर था। तुमने उसे हार दे दिया और वो जीत गई। जीत गई? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। दुल्हनों के पास इतने गहने होते हैं, फिर भी कोई देता है तो एकदम ले लेती है, इनकार ही नहीं करती। कितनी अजीब बात है ना। ओफो दीदी, किसी पराये को थोड़ी दिया है, अपनी बहू है, बिल्कुल बेटी जैसी। बेटी जैसी है ना, बेटी तो नहीं। अरे इतिहास गवाह है, जब भी किसी बहू को सास ने बेटी बनाया है, बहू तो घर की मालकिन बन बैठी है और सास घास काटती नजर आती है। दीदी, आप इतना कड़वा क्यों बोल रही हैं आखिर? नहीं मालती, मेरा कहने का मतलब ये था कि संध्या के परिवार वालों ने ना तो इतने महंगे गहने पहने होंगे और ना देखे होंगे। आखिर है तो एक सरकारी मुलाजिम की बेटी ना। दीदी, मेरा मतलब तुम उस पे इतना प्यार लुटा रही हो, इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में वो तुम्हें इतनी इज्जत और इतना प्यार देगी? मैं क्या कह रही हूं तो मेरा मतलब समझ रही हो ना? ये हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 50, 19.5 जेबें भी होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिर्फ 29.5 रुपए बस। अरे दादाजी। मुझे किराया देने के लिए पैसे गिन रहे हो? अरे दादाजी, आप मजाक कर रहे हैं, ये तो पूरे 30 रुपए भी नहीं है। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भागते भूत की लंगोटी सही, कम ऑन, गिव इट टू मी। अरे लेकिन दादाजी, ये तो लंगोटी का फटा हुआ टुकड़ा भी नहीं है, आपके किस काम का? ना हो तेरे पास क्यों छोड़ू, वरना तेरा एक और दिन बिकारी की ठंडी छांव में हंसते हंसते बीत जाएगा। अरे बेटा, हट्टा कट्टा है, नौजवान है, कुछ काम कर, काज कर, कुछ पैसा कमा है। दादाजी, कहीं आप कामकाज कहकर मुझसे किराया वसूल करने के चक्कर में तो नहीं है? शाबाश बेटा, शाबाश, तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। ये फर्क होता अपने पराये में। मेरा अपना बेटा होता तो इसको नसीहत समझकर पल्ले से बांध लेता, और एक तुम हो कि तुमने मुझे इतना कमीना समझा कि मैं तुमसे किराया वसूल करूंगा। ये ले, पकड़ अपनी कमाई को, रख अपने पास। अरे नहीं दादाजी, आप तो गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मेरे इतने प्यारे दादाजी हैं। बस बस दादाजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, वहां जाओ, टेलीफोन की डायरी निकालो, संधू का नंबर निकालो और उसे लाइन लगाओ। चलो। वो क्यों दादाजी? फिर सवाल, फिर क्यों? थप्पड़ मारूंगा। सॉरी दादाजी, मैं जाता हूं। हेलो। हेलो जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। अरे भाई, इतना टाइम नहीं है, पहले बता तू कौन है? जी मैं राज बोल रहा हूं। अरे इस देश में कई राज हैं, तू कौन सा राज है? जी अरे ठहरो ठहरो, मुझे दो फोन। हेलो, हाँ संतु, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। ओहो श्रीकांत जी, अरे आपकी आवाज को क्या हो गया था? बड़ी यंग लग रही थी पहले तो। अरे भाई, वो मेरी नहीं, राज की आवाज थी, जिसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। राज? अरे भाई, लेकिन मैं किसी राज को क्यों मिलूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए, और तू उसे अपनी ट्रेवलिंग एजेंसी में काम दे। अरे वही राज जो आजकल मेरे साथ मेरे घर में रहता है, तुझे बताया था ना मैंने। अरे मजाक कर रहा हूं श्रीकांत जी, आपने क्या मुझे सचमुच भुलक्कड़ समझ रखा है? उसे कहिए जब जी चाहे आ जाए, ये उसका अपना ही घर है। घर नहीं, अपना ही ऑफिस है। ठीक है, तो कल मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूं। मैं फोन रख रहा हूं। हाँ ठीक है श्रीकांत जी। कल जाकर संधू को मिल लेना, भूलना नहीं। नहीं दादाजी, बिल्कुल मिल लूंगा, आपने जो कहा है। लेकिन दादाजी, एक सवाल पूछूं? नहीं, कोई सवाल नहीं, बल्कि एक वादा करो कि तुम अपनी पहली सैलरी में से दादाजी को
एक कुर्ता पजामा सिलवा के दोगे। अरे दादाजी, अब तो कोई सवाल पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा। प्लीज प्रियंका, प्लीज अपना आइडिया ड्रॉप कर दे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाउ कैन यू गो लाइक दिस? तुझे तो पता है ना, आज आकाश, जीजू और उनकी फैमिली शाम को डिनर पर आ रहे, फिर भी तू बाहर जाना चाहती है। देख सपना, आज संध्या दीदी और जीजू आ रहे, कल अनवर अंकल आएंगे, परसों संधू चाचा आएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के घर में बैठ जाऊं। इधर मेहमान आ रहे और तू बाहर जाना चाहती है। देख, इसी मिडिल क्लास मेंटालिटी की वजह से ना मैं आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे पता है तू अपनी गलतियां कितना सुधारना चाहती है, बल्कि उसे रिपीट करना चाहती है। सपना, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल यार। आई नो हाउ प्रैक्टिकल यू आर बीइंग। अरे तुम लोग अभी से तैयार हो गए? वो एक्चुअली मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही हो? किससे पूछकर? उसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। एक बार अपना डिसीजन लेके नतीजा देख लिया ना तुमने, मन नहीं भरा तुम्हारा? एक बार एक्सीडेंट हो जाने से आदमी सड़क पर चलना छोड़ तो नहीं देता। प्रियंका, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, और हाँ, अगर जाओगी तो अपने पापा से पूछ के जाओगी। चलो, अब तो तू बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि पापा तुझे परमिशन नहीं देंगे। पापा परमिशन दे या ना दे, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। वही बड़ी खुशी हुई कि आपने हम सबको डिनर पे बुलाया। थैंक यू जी। क्यों नहीं, आपको तो खुशी होगी ना, क्योंकि मैं जो आपको आज रोक नहीं पाऊंगी, और आपका जो मन आएगा वो खाएंगे, बिना ये सोचे कि आपको ब्लड प्रेशर है। अरे भगवान, एक आध दिन अगर मैंने नमक वाला खाना खा भी लिया तो कौन सा मेरा बीपी बढ़ने वाला है। भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लीजिए ना, और लीजिए, भाभी आप भी लीजिए ना। जी जी। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट खाना है। नहीं, क्या हुआ बहू जी, खाना क्यों नहीं खा रही? बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मेरे तो गले से नहीं उतर रहा। याद है साक्षी, तेरी शादी में 5 सब्जियां बनी थी पनीर वाली, और संध्या की शादी में सिर्फ 2, और आज तो पनीर का नामो निशान ही नहीं है। अरे बुआ जी, मेरे मायके वाले में और इनमें बराबरी कर रहे हैं आप। अरे कहाँ मेरा खानदान और कहाँ ये लोग। अरे इनकी शादी में मैंने अच्छे खाने की उम्मीद नहीं रखी थी, तो आज तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुप करना, तुम्हें पनीर खाना है ना, रेस्टोरेंट में खा लेना। आकाश सुनेगा तो बुरा लगेगा। खाना खाओ। वो जी खाओ ना। चलो संध्या, मुंह खोलो, मैं तुम्हें खीर खिलाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? सब है यहाँ पे। हाँ तो क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं यार, सब अपनी बीवियों के साथ बिजी हैं, तुम खीर खाओ। अरे खाओ भी, शर्माओ मत। गुड। सब कुछ ठीक है ना बहन जी? कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई हमारी तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है वाकई। ये शब्द कह के तो आपने मेरे पूरे दिन की मेहनत को सफल कर दिया। काश कि मैं भी आपको इनवाइट कर पाती और यही शब्द कह पाती, लेकिन क्या करें, हम लोग रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, इसलिए आप तो हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे, है ना? यस, एक और। जीजू, क्या कर रहे हो? आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? मैंने कौन सी चोरी की है? अरे भाई, मैं अपनी बीवी को खिला रहा हूँ, कोई दूसरे की बीवी को थोड़ा खिला रहा हूँ। तो क्या आपकी साली का मुंह यूं ही खाली रह जाएगा? अगर आपकी इजाजत हो तो साली जी को भी खिला दो। प्लीज। ये लो साली जी। गुड। अमेजिंग। और भाई साहब, बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे बहुत अच्छा चल रहा है। एक सच बात बताऊं, जब से संध्या बेटी हमारे घर में आई है ना, तब से बिजनेस के तो 4 चांद लग गए। ये तो बस आपका प्यार है भाई साहब। अरे नहीं जी, कुछ और दाल वगैरह? मालती जी, क्या बातें हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। दीदी, मैं गीता जी को कह रही थी कि ये तो हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पता है मालती, ये बात किन पर लागू होती है? जो अपनी बेटियों को सोने चांदी से लाद कर भेजते हैं और साथ में भी बहुत कुछ देते हैं, और फिर उनका वापस लेना तो नहीं बनता ना। अरे वो लोग तो अपनी बेटियों घर का पानी तक नहीं पीते, और जो लोग कुछ नहीं देते वो हमारे घर यानी लड़के वालों के घर में आकर पार्टियां तक कर सकते हैं। पार्टियां? दीदी, जमाना बदल गया है, अब लोगों की सोच भी बदल गई है। आप भी बस। पापा, मैं बाहर जा रही हूँ। इस वक्त?
हाँ पापा, कुछ काम था। बेटा ऐसा क्या काम पड़ गया है जो तुम्हें इस वक्त ऐसे कपड़ों में जाना पड़ रहा है? क्यों? क्या बुराई है इन कपड़ों में? ये मैं क्यों बताऊंगी भला कि कपड़ों में क्या बुराई है। ये तो जमाना कहता है कि जितना कपड़ा तंग दिखे उसमें उतना अंग दिखे। माइंड योर ओन बिजनेस। जिसकी नजर खराब हो ना, उसे सब गंदा ही नजर आता है। पहले अपनी नजर सुधारिए। बाय पापा। मालती, मेरा ना एक बूंदा ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ गिर गया। मेरे ख्याल से वहीं गिरा होगा। उफ, वहाँ मैं इतनी टेंशन में थी, मेरा मूड भी इतना खराब था, मुझे तो लग रहा था कि वहां बस। ओफो दीदी, अब जाने भी दो ना। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, लेकिन वहां जो हुआ उसकी तकलीफ तो सबको हुई ना। घर में इतने मेहमान आए हुए थे और वो जवान लड़की घर से बाहर जा रही थी और कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। कितना बुरा लगा ना सबको। वैसे प्रियंका कितनी बुरी तरह पेश आई थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था उसे, कितनी गलत बात है। लेकिन हम बोल भी क्या सकते थे, बहू का मायका है, क्या कर सकते थे हम। हाँ दीदी, अजीब तो मुझे भी लगा था कि इतने अच्छे घर की लड़की और इतनी रात को बाहर जा रही और कोई कुछ कह नहीं रहा है। मम्मी जी। बेटा। बहू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। आखिर तुम्हारी बहन जा कहाँ रही थी? जी, असल में वो मॉडलिंग करती है और शूटिंग के लिए जा रही थी। अच्छा, मॉडलिंग करती है वो? हाय राम, रात रात भर शूटिंग पे जाती है? जी, असल में उसे मॉडलिंग का शौक है और इसीलिए वो शूटिंग पर। बेटा, अच्छे खानदान की लड़कियां रात रात भर बाहर नहीं रहती। बहू, तुम्हारी बहन तो खाते पीते परिवार की लड़की है, क्या जरूरत है उसे काम करने की? अरे उसे क्या कमी है? वैसे भी इज्जतदार घर की लड़कियों को ऐसे शौक से दूर ही रहना चाहिए। मेरी बहन से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, हम माफी मांगने को थोड़े ही कह रहे हैं, लेकिन बेटा घर में मेहमान आए होते हैं ना, तो इस तरह से उठ के नहीं जाना चाहिए। उसने बर्ताव अच्छा नहीं किया। क्यों मालती? अब छोड़िए भी दीदी। अरे मैं कुछ कह थोड़े रही हूँ, मैं तो बस अपनी राय जाहिर कर रही थी। चलो बहू, जाके सो जाओ। जाओ। जी। मालती, उसने जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। अब दीदी छोड़िए भी, अब कब तक सोचती रहेंगी? पापा, मैं तुम्हें ये नहीं पूछूंगा कि तुम अब तक कहां थे, बल्कि ये पूछूंगा कि तुम्हें क्या मिल गया हमारा नाक कटवा के। घर में मेहमान आए हुए थे और तुम चली गई, और वो भी जाते हुए सरिता जी के साथ बदजबानी करके। पापा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं शूटिंग पर जा रही थी, आपसे परमिशन लेने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर और मेरी लाइफस्टाइल पर कमेंट किया जो मुझे पसंद नहीं आया। प्रियंका, लाइफस्टाइल? तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की तहजीब हमने तुम्हें सिखाई थी, और तुम हमें बताओगे कि तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है? हाँ, तुम्हारा लाइफस्टाइल ये है कि तुम बड़ों को जवाब दो, उनकी बेइज्जती करो। तो क्या मैं बेइज्जत हो जाती? हाँ, तुम बेइज्जत हो जाती। संध्या के घर वालों से बढ़कर तुम्हारी इज्जत इस घर में नहीं है, समझी तुम? हाँ प्लीज चुप हो जाइए। मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप हो जाऊं? ये मुझे उल्टे सीधे जवाब दे रही है और तुम कहती हो मैं चुप हो जाऊं? कल तक जिसके मुंह में जबान नहीं थी वो मुझे जवाब दे रही है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है।
मैं जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ, इसलिए आपने जो मुझे फ्रीडम दी मेरे पास रहने दीजिए। तुम्हारी फ्रीडम की एक हद है, क्योंकि तुम एक इज्जतदार घर की बेटी हो। लोग तुम्हें इज्जत की नजरों से इसलिए देखते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मोहनलाल की बेटी हो। पापा, मुझे ये फ्रीडम इसीलिए चाहिए ताकि मैं आपकी बेटी नहीं अपने नाम से जानी जाऊं, प्रियंका के नाम से। प्रियंका! गीता, इसे कह दो कि यहां से चली जाए, वरना ये बाप वो कर बैठेगा जो उसने अपनी बेटी के साथ कभी नहीं किया। चल प्रियंका, चल यहाँ से। प्लीज शांत हो जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपके लिए। एक बेटी के चले जाने के बाद सोचा था कि चैन की नींद सोऊंगा, लेकिन दूसरी बेटी ने वो नींद भी उड़ा दी।